हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का में क्वेश्चन आंसर। हम स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? एग्जाम्पल है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल और परफ्यूम। इनमें से मेटर कौन से है? तो चेयर मेटर है, एयर गैसियस फॉर्म में है, मेटर है। लव एक फीलिंग्स है तो वो मेटर नहीं है। स्मेल वो भी एक, हमें स्मेल आती है, एक फीलिंग्स है, वो मेटर नहीं है। हेड मेटर नहीं है। एलमोंड मेटर है। थॉट मेटर नहीं है। कोल्ड मेटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मेटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल आती है, परफ्यूम मेटर है, पर परफ्यूम की स्मेल मेटर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर है चेयर, एयर, आलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, a smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. तो आंसर है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches several meters away, as the particle of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particle of cold food. तो इसमें कहा है कि हमें हॉट सीजलिंग फूड होता है तो उसमें ज़्यादा स्मेल रहती है, बहुत दूर दूर तक स्मेल रहती है, और कोल्ड फूड में रहती नहीं, क्योंकि हॉट फूड में काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए ये होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलो, थर्ड क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? आंसर है a diver is able to cut through water in swimming pool. This shows that the particle of water have intermolecular space and has less force of attraction. हमने लिक्विड में देखा था कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में नहीं होते, कम होते, पास पास होते हैं, स्पेस होते ही नहीं है, पर लिक्विड में, वाटर में होती है, और उनका एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? आंसर है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर particles have intermolecular space, particles have intermolecular force, particle of matter are moving continuously. पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, फोर्स होता है, और वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। नेक्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी is equal to mass per volume. Arrange the following is order: increase density, air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी में उसे अरेंज करना है। तो फर्स्ट आएगा एयर, सेकेंड एग्जॉस्ट from chimney, cotton, water, honey, chalk and iron. Okay, next, tabulate the difference in the characteristic
ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो फर्स्ट का आंसर दे देते हैं पहले। तो डिफरेंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री स्टेट, हमने पहले थ्री स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड में फिक्स शेप होता है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता, और गैसियस में भी फिक्स शेप नहीं होता। वॉल्यूम, तो सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है पर गैस में नहीं होता। रिगिडिटी, फ्लूइडिटी, तो आर रिगिड कैन नॉट फ्लो। हम सॉलिड देखते हैं कोई भी पेन तो वो फ्लो नहीं करती, और वाटर लेते हैं या कोई भी लिक्विड, मिल्क लेते, कैन फ्लो, नॉट रिगिड। एंड गैसेस कैन फ्लो, नॉट रिगिड। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, तो सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम, और गैस में मैक्सिमम, वेरी लेस होता है, एकदम कम होता है, उसमें स्पेस ज़्यादा होती है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस तो पास होते हैं, इसलिए वेरी लेस, सॉलिड में वेरी लेस, लिक्विड में मोर देन सॉलिड, एंड गैस में मैक्सिमम। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि प्रेशर, तो सॉलिड में पार्टिकल एकदम पास होते हैं इसलिए नेग्लिजिबल, और लिक्विड में कॉम्प्रेसिबल, हम कॉम्प्रेस करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस में हाई कॉम्प्रेसिबल, वो पार्टिकल दूर होते हैं तो हम ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। बी कमेंट ऑफ फर्स्ट, रिजिडिटी, उसे रिगिडिटी भी कह सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, यानी कि हम आउटसाइड से फोर्स लगाते हैं तो भी शेप मेंटेन या रिटेन रहता है। ठीक है, compressibility, the matter has intermolecular space, the external force applied on the matter can bring this particle closer, this property is called compressibility, gases and liquid are compressible, यानी कि हम प्रेशर देते हैं तो पार्टिकल एकदम पास आते हैं, क्लोज होते हैं, तो उसे कॉम्प्रेसिबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, fluidity, the tendency of particle to flow is called fluidity, liquid and gases flow, मैंने आगे बताया ऐसे। filling of the gas container, gases have particles which vibrate randomly in all the directions the gas can fill the container। इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दिया था जब चैप्टर करवाया था तब, कि हमें एलपीजी की बात की थी कि हमें वो गैस जब भी फिल करना होता है तो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो कॉम्प्रेसिबल है, तो उसे कॉम्प्रेस करके हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शेप, सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डिफाइनाइट शेप, whereas a liquid and gases take the shape of container, वो भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको, देख लेना, नहीं तो बता देती हूँ कि ये लिक्विड की बात की है कि उसको जो कंटेनर में भरते हैं वैसा शेप रहता है, और सॉलिड में शेप चेंज नहीं होता। वो एग्जांपल बॉटल है तो बॉटल का ही शेप रहेगा, और उसमें चेंज नहीं होता, उसको कपबोर्ड में रखे तो भी बॉटल का शेप वही का वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय particles due to their motion is called kinetic energy. Molecules of gases vibrate randomly as they have maximum kinetic energy. वो एक वन टाइप ऑफ एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स
गैसियस फॉर्म में जब वाइब्रेट होते हैं तो रैंडमली उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहती है, क्योंकि हम प्रेस करते हैं कि ऐसा कुछ है तो उसमें एनर्जी हाई एनर्जी देती है तो काइनेटिक एनर्जी देती है. डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. नेक्स्ट, गिव रीजन. फर्स्ट, a gas fills completely the vessel in which it is kept. The molecules of gas have high kinetic energy. आगे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में भी बताया कि गैस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ड्यू टू विच दे हैव कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. वो मूव कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में, and have filled the vessel completely in which they are kept. Okay. Next, a gas exert pressure on the wall of the container. Answer: a gas exert pressure on the wall of the container because the molecules of gas are in constant random motion ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. दिस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट. वो वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, एंड हीट द वॉल ऑफ द कंटेनर, देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट. बाहर से हम प्रेशर भी लगा के कंटेनर में फिल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं? आंसर: द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर. देयर नो इंटरमोलिकुलर स्पेस. इट कैन नॉट compress. It cannot flow. All these characteristics are of solid, so wooden table should be called a solid. हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखी है, तो उसमें क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस होती ही नहीं है. उसको हम प्रेस करते हैं, टेबल को प्रेस करते हैं तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. ये सब कैरेक्टरिस्टिक के कारण हम कह सकते हैं कि वुडन टेबल सॉलिड है. ठीक है. नेक्स्ट, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Answer: we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. It is because the molecules of air has less force of attraction. फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लेस होता है बिटवीन देम. अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू इट, बट इज केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. सॉलिड का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मैक्सिमम होता है. द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड ड्यू टू दिस फोर्स, हैंस large amount of external force is required to pass through solid. Okay. Next, liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float on water. Find out why. कहते हैं कि लिक्विड जनरली लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड में, पर आइस सॉलिड है फिर भी वो क्यों तैरता है वाटर में? तो आंसर है आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू its structure. The molecules in ice make a cage-like structure. उनके स्ट्रक्चर आइस के मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाए? केज जैसे. पिंजरा हमने देखा है ना,
उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है विथ लॉट्स ऑफ वैकेंट स्पेस, उसमें स्पेस रहती है. इट्स मेक आइस फ्लोट ऑन वाटर. नेक्स्ट, convert the following temperature to Celsius scale. फर्स्ट है 300 केल्विन. तो हमें केल्विन में से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273. तो केल्विन 300 केल्विन दिया है, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. सेकंड है 573. तो उसमें भी 273 से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो 300 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड. सॉरी. सेकंड क्वेश्चन, what is the physical state of water at फर्स्ट दिया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 100 डिग्री में वाटर बॉईल होता है, तो 100 से अब वाटर वेपर होती है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो 250 है तो वो गैस में आएगा. 100 डिग्री है तो लिक्विड में से गैस में होता है, तो लिक्विड एज वेल एज गैस, लिक्विड गैस में जाने की तैयारी में होता है, इसलिए लिक्विड एज वेल गैस. ओके. नेक्स्ट, फॉर एनी substance, why does the temperature remain constant during the change of state? आंसर है, during the change of state of any matter, heat is supplied to substance. The molecules of this matter use heat to overcome the force of attraction between the particles. At this period of time, temperature remain constant. This extra heat is acquired by the molecules in the form of hidden heat called latent heat of change from one state of matter to the other state. हमने लेटेंट हीट में देखा था कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो हीट देते हैं उसे लेटेंट हीट कहते हैं. ठीक है, तो इसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्टेट चेंज होता है, तो इसे लेटेंट हीट कहेंगे और उसमें यूज़ होगी. ठीक है. नेक्स्ट, सजेस्ट अ मेथड ऑफ लिक्विफाई atmospheric gases. Answer, the atmospheric gases are taken in a cylinder with piston fit on it. By cooling and applying pressure on them, the gases can be liquefied. तो हम गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं होते, तो उसमें प्रेशर देते हैं या कूलिंग देते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, वाई डज अ डेजर्ट कूलर cool better on a hot dry day? Answer, the outer wall of the cooler gets sprinkled by water constantly. This water evaporates due to hot dry weather. Evaporation causes cooling of inside air of cooler. This cool air is sent in the room by the fan. हमने इवोपरेशन में पढ़ा था कि हॉट इवोपरेशन में कूलिंग अंदर कूलिंग क्यों रहती है, क्योंकि जो हीट होती है वो इवोपरेट हो जाती है और वो अंदर जो
अंदर कूलिंग देता है, ठीक है। इसलिए हमें इनसाइड कूलिंग लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन earthen pot become cooling during summer? The earthen pot is porous with a lot of pores on it. The water oozes out through these pores, and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. This makes the pot cold, and the water inside the pot cools by this process. तो अर्थन पोट यानी कि मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उसमें जो मटके में जो वाटर होता है उसमें जो हीट होती है वो पोर्स में से इवोपरेट हो जाती है, और इनसाइड वाटर कूल रहता है। आगे का क्वेश्चन है उसमें भी सेम एज के हीट इवोपरेट हो जाती है तो इनसाइड कूलिंग रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम इवोपरेट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विथ एयर। एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इवोपरेट होते हैं। The evaporation causes cooling sensation in our hand. इवोपरेशन की प्रोसेस के कारण हमें कूलिंग लगती है, कूलिंग फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट, why are we able to sip hot tea or milk faster from the saucer rather than a cup? Answer, tea in a saucer has larger surface area than in a cup. The rate of evaporation is faster with increased surface area. The cooling of tea in saucer takes place sooner than in a cup. Hence, we are able to sip hot tea or milk faster from saucer rather than a cup. कप के सरफेस एरिया से सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी फास्ट होता है। इसके कारण सॉसर में टी और मिल्क जल्दी से ठंडा हो जाता है, कूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, what type of clothes should we wear in summer? Answer, we should wear light colored cotton cloth in summer. Light color because it reflects heat. Cotton cloth because it has a pores on it which absorbs sweat and allows the sweat to evaporate faster, thereby giving cooling effect. तो कॉटन क्लोथ में भी छोटे छोटे पॉज होते हैं, तो वो स्वेट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और स्वेट इवोपरेट हो जाता है और हमें कूलिंग फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आगे देखा था डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के माइनस 273, तो 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड, 470 माइनस 273 इज इक्वल टू 197 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, उसका उल्टा है, तो उसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो 25 प्लस
273 is equal to 298 Kelvin. Second, 373 centigrade degree centigrade plus 273 is equal to 646 Kelvin. ठीक है. Next, give reason for the following observation. First, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. फर्स्ट का आंसर दे देते पहले. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid because naphthalene balls sublime and directly change into vapor state without leaving any solid. हमने नैप्थेलिन बॉल जो कपड़े में या कोई सिंक में के ऐसी जगह यूज़ करते हैं तो नैप्थेलिन बॉल सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो डायरेक्ट डिसएपियर हो जाता है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. वो कौन सी प्रोसेस है? सब्लिमेशन प्रोसेस. हमने सब्लिमेशन प्रोसेस में पढ़ा था. एग्जाम्पल दूसरा है तो कैम्फर ले लेते, सेम एज. ओके. सेकेंड, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे. आंसर है we can get the smell of perfume sitting several meters away because perfume contain volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away. तो परफ्यूम की बोतल में हम देखते हैं तो लिक्विड होता है पर वो जब बाहर निकलता है तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो गैसेस जल्दी से हवा में स्प्रेड हो जाता है तो दूर दूर तक उसकी स्मेल रहती है. ठीक है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन. 3 फॉर्म लिया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर में हमें करना है तो ऑक्सीजन, फिर वाटर एंड शुगर. ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 तो इसमें लिक्विड में होगा तो आइस का एग्जांपल लेते हैं तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो उसे हीट देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है 25 हो जाता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड में भी होता है और धीरे धीरे वो पिघलता है तो लिक्विड में भी होता है तो दोनों में आएगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो भी लिक्विड और गैस. नेक्स्ट, गिव रीजन. फर्स्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. आंसर, water at room temperature is a liquid because its freezing point 0 degree centigrade and boiling point is 100 degree centigrade और रूम टेम्परेचर तो 37 होता है तो लिक्विड में ही रहेगा. ठीक है. सेकेंड, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. आयरन अलमीरा यानी कि अलमारी, वार्डरोब, हम जो वार्डरोब कहते हैं वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में क्योंकि वो बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है. ठीक है. नेक्स्ट, वाई इज आइस एट 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature. 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आइस एट 273 केल्विन will absorb heat energy of latent heat
from the medium to overcome the fusion to become water. Hence the cooling effect of ice is more than the water at the same temperature, because water does not absorb in extra heat from the medium. Okay, next, what produce more severe burns, boiling water or steam? Answer: steam at 100 degree will produce more severe burns as extra heat is hidden in it. Cold latent heat, whereas the boiling water does not have this hidden heat. उसकी हीट छुपी नहीं रहती. ठीक है. नेक्स्ट, जो डायग्राम में ABCD वो दिया है, तो वो कौन से स्टेट में होता है वो हमें बताना है. चेंज होता है तो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको बताना है कि प्रेशर देने से क्या पोजीशन है इसकी, वो बताना है. तो फिगर में फर्स्ट नेम ABCD एंड F, ABCD, E and F in the following diagram showing change in its state. तो फर्स्ट A है, तो A liquefaction and melting, fusion, liquefaction, melting and fusion. B vaporization and evaporation. C condensation. D solidification. E sublimation and F B sublimation. यहाँ हम देखते हैं तो A में सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड आइस है तो वो लिक्विड में होता है, कन्वर्ट होता है, तो लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं. मेल्ट होता है तो मेल्टिंग और फ्यूज़न भी कह सकते हैं. ठीक है. बी में है वेपोराइजेशन, तो लिक्विड में से वो गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपोराइजेशन, और इवोपरेट होता है तो इवोपरेशन भी कह सकते हैं. ठीक है. अब सी में कंडेंसेशन. लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है. और डी में है सॉलिडिफिकेशन, तो वो गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ठीक है. और ई में और एफ में सब्लिमेशन है, यानी कि सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट होता है और गैस में से सॉलिड में, दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन ही कहते हैं. ठीक है. चलो बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.